हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, भूगोल ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करने वाले हैं। आप वीडियो को अच्छी तरीक़ा से लास्ट तक देखते रहना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन ढूंढ कर लाए हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी कक्षा 12 आपका सब्जेक्ट है भूगोल यानी ज्योग्राफी, और बोर्ड 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। और अध्याय है आपका फर्स्ट, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और ये आपके 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। तो जो आपका पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यानी नव नीतिवाद का प्रतिपादन किया। प्यारे बच्चों, नव नीतिवाद का प्रतिपादन किया। ऑप्शन फर्स्ट है आपका हंटिंगटन ने, ऑप्शन बी है ब्रून्स ने, ऑप्शन सी आपका हेम्पबोल्ट ने, और ऑप्शन डी है आपका ग्रिफिथ टेलर ने। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी नवनीतवाद का प्रतिपादन किसने किया? ग्रिफिथ टेलर ने किया। प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि रुको और जाओ निश्चयवाद माना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद माना जाता है। ऑप्शन ए है पर्यावरण निश्चयवाद, ऑप्शन बी है संभववाद, ऑप्शन सी है नव निश्चयवाद, और ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों प्रत्यक्षवाद। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नव निश्चयवाद यानी रुको और जाओ निश्चयवाद माना जाता है, ऑप्शन सी सही है, नव निश्चयवाद। उसके बाद है प्रश्न नंबर आपका जो है नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 3 है कि नव नियतिवाद को रोको और जाओ निश्चयवाद का नाम किसने दिया? नव नियतिवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम किसने दिया? तो इसमें है प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है बिलास, ऑप्शन बी है ब्रूस, ऑप्शन सी है ग्रिफिथ टेलर, और ऑप्शन डी है हंटिंगटन। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्रिफिथ टेलर ने। नव नीतिवाद रोको और जाओ निश्चयवाद का नाम किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है यात्रियों के विवरण, ऑप्शन बी है प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन सी है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, और ऑप्शन डी है प्राचीन महाकाव्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, और प्राचीन महाकाव्य। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्राचीन महाकाव्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, यह है आपका कि निम्नलिखित
में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें ऑप्शन ए है आपका प्यारे विद्यार्थियों मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है लोगों के अनुभव और ऑप्शन डी है मानवीय भाईचारा। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर फर्स्ट के, और यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6 मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ऑप्शन ए है मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने दिया? यानी मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया? तो इसमें ऑप्शन है आपका फर्स्ट यानी ए है एलन सी सैम्पुल, ऑप्शन बी है आपका फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन सी है विडाल डी ला ब्लास और ऑप्शन डी है जीन ब्रूस। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एलन सी सैम्पुल। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे विद्यार्थियों कि मानव भूगोल की निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? मानव भूगोल की निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? ऑप्शन ए है आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद, ऑप्शन बी है संभववाद, ऑप्शन सी है नव निश्चयवाद और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षवाद। तो इसमें जो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण निश्चयवाद। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है कृषि भूगोल, ऑप्शन बी है विपणन भूगोल, ऑप्शन सी है पर्यटन भूगोल, ऑप्शन डी है चिकित्सा भूगोल। तो निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है? तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी चिकित्सा भूगोल। इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, चिकित्सा भूगोल। उसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ऑप्शन ए है आपका समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन सी है वैधता पर आश्रित, ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका जो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन है आपका
क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी है मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन सी है स्थानिक संगठन, ऑप्शन डी है अन्वेषण और वर्णन। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मात्रात्मक क्रांति। मानव भूगोल उपागम कौन नहीं है, मात्रात्मक क्रांति नहीं है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद है आपका प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन है कि माता प्रकृति किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन हैं मैं बताऊंगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और ऑप्शन ए आपका सांस्कृतिक पर्यावरण को, ऑप्शन बी है भौतिक पर्यावरण को, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों को, और ऑप्शन डी है इनमें से किसी को नहीं। तो माता प्रकृति किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भौतिक पर्यावरण को। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कह रहा है कि ज्ञान की जननी किस विषय को कहा गया है। यानी ज्ञान की जो जननी मतलब माता, ज्ञान की जो माता किस विषय को कहा गया है, यानी ज्ञान की जननी किस विषय को कहा गया। ऑप्शन ए है राजनीतिक शास्त्र, ऑप्शन बी है मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, और ऑप्शन डी है आपका भूगोल। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ज्ञान की जननी किस विषय को कहा गया, भूगोल को कहा गया है। इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है अब कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन ए आपका हिकेटियस ने, ऑप्शन बी है इर्थोस्टोस्थनीज ने, ऑप्शन सी है रेड जेल ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिकेटियस ने और इर्थोस्टनीज ने, या ऑप्शन सी है रेड जेल ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इर्थोस्टनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हैं। ऑप्शन ए है फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन बी है बारेनियस, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है एलन सैम्पल। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी फ्रेडरिक रेडजेल ने। यानी आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए है ग्रिफ टेलर, ऑप्शन बी है बोल्ट, ऑप्शन सी है रेड जेल, ऑप्शन डी है बिडाल डी ला बिलास। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए है ग्रिफ टेलर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसके बाद है आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। ऑप्शन ए है आपका बिडाल डी ला बिलास, ऑप्शन बी है लूसियन फ्रेबे, और ऑप्शन सी है फ्रांसिस बकन, ऑप्शन डी है जीन ब्रून्स ने। तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था प्यारे बच्चों। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लूसियन फ्रेबे। इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लूसियन फ्रेबे ने। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को
महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए है प्रकृति घटक, ऑप्शन बी है मानवीय घटक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया प्यारे बच्चों? इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मानवीय घटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कि नीतिवाद के विचारक कौन थे? नीतिवाद के विचारक कौन थे? ऑप्शन ए है ई कांट, ऑप्शन बी है हमबोल्ट, ऑप्शन सी है रिटर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर है वो ऑप्शन आपका यानी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीतिवाद के विचारक कौन कौन थे? ई कांट भी थे, हमबोल्ट भी थे, रेटर भी थे और इनमें से सभी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए है लिंग भूगोल, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन सी है सैन्य भूगोल, ऑप्शन डी है चिकित्सा भूगोल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सैन्य भूगोल। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है एलन सैंपल, ऑप्शन बी है रेड जेल, ऑप्शन सी है वर्टेडे रसेल, ऑप्शन डी है हंटिंगटन। तो निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी वर्टेडे रसेल। और प्यारे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है यानी 21 है कि जस पीरियड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जस पीरियड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है एराटोस्थनीज, ऑप्शन डी है हेकेटियस। तो प्यारे बच्चों, जस पीरियड्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हेकेटियस। कौन हो जाएगा ऑप्शन? इसका आंसर है हेकेटियस। ये जस पीरियड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, हेकेटियस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानव पर प्रकृति का नियंत्रण संबंधित है। मानव पर प्रकृति का नियंत्रण संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रकृति का मानवीकरण से, ऑप्शन बी है मानव का प्रकृतिकरण से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका ऑप्शन है मानव प्रकृति का नियंत्रण संबंधित है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मानव का प्रकृतिकरण से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी है संभववाद, ऑप्शन सी है समुद्र विज्ञान और ऑप्शन डी है मानववाद। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समुद्रवाद। यानी निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? वो आपका समुद्र विज्ञान। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ऑप्शन ए है ग्रीक शब्द से, ऑप्शन बी है लैटिन शब्द से और ऑप्शन सी है अंग्रेजी शब्द से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जियोग्राफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई प्यारे बच्चों वो आपका ऑप्शन ए सही है, इसमें बिल्कुल करेक्ट है, यानी ग्रीक शब्द से।
किस शब्द से? ग्रीक शब्द से जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि जिनाकिकी निम्न में से किस भूगोल का एक उपक्षेत्र है? जिनाकिकी निम्न में से किस भूगोल का एक उपक्षेत्र है? ऑप्शन ए आर्थिक भूगोल, ऑप्शन बी है जनसंख्या भूगोल, और ऑप्शन सी है सामाजिक भूगोल, ऑप्शन डी है राजनीतिक भूगोल। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सामाजिक भूगोल। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि भू आकृति, प्राकृतिक, वनस्पति, मृदा, जलवायु आदि का अध्ययन करते हैं। भू आकृति, प्राकृतिक, वनस्पति, मृदा, जलवायु आदि का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए है भौतिक भूगोल में, ऑप्शन बी है मानव भूगोल में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी भौतिक भूगोल में, यानी भू आकृति, प्राकृतिक, वनस्पति, मृदा, जलवायु आदि का अध्ययन करते हैं वो भौतिक भूगोल में करते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है एथ्रोपोजियोग्राफी संबंधित है। ऑप्शन ए है भौतिक भूगोल से, ऑप्शन बी है मानव भूगोल से, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एथ्रोपोजियोग्राफी संबंधित है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मानव भूगोल से। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एथ्रोपोजियोग्राफी का संबंधित हो जाएगा मानव भूगोल से। ऑप्शन ए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, इनमें से कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत का पालन करता है? इनमें से कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत का पालन करता है? ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी है अमूलवादी, ऑप्शन सी है मानवतावादी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत का पालन करता है? तो इसमें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अमूलवादी। क्या हो जाएगा? अमूलवादी, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम है। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम है। ऑप्शन ए है कुमारी एलन सैम्पल, ऑप्शन बी है विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक रेडजेल। तो प्यारे बच्चों फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कुमारी एलन सैम्पल। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी किसकी पुस्तक है? ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन बी है लूसियन फ्रेबे, और ऑप्शन सी है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन डी है हेकेटियस। तो ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चों? तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ग्रिफिथ टेलर की। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो में ये 30 आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कोई भी क्वेश्चन
बाहर से नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, चाहे झारखंड बोर्ड से हो। आई होप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।